अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये 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 और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू
कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 34 कवर करने वाले हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को हमको सॉलिडवर्क में बनाना है। एक्सरसाइज फाइल है, तो यहाँ पे 200 एक्सरसाइज हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए हमको स्टार्ट कहाँ से करना होगा, वो चीजें यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो डायमेंशन है या सबसे ज्यादा जो इजी मतलब व्यू है, उससे हमको स्टार्ट करना है। तो हमको जो इजी व्यू लग रहा है वो कुछ ये व्यू लग रहा है। एक झटके में यहाँ से बनेगा सारा का सारा, फिर बाकी जो कटिंग पोर्शन है वो इस पोर्शन से हो जाएगा और इस पोर्शन से हो जाएगा। तो एक झटके में हम पहले ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबका जो ओपिनियन होता है, व्यू होता है, व्यू पॉइंट होता है, वो अलग अलग होता है। तो कोई दूसरे तरीके से सोचता है, कोई दूसरे तरीके से। तो आपको अपने तरीके से यहाँ पे सोचना है। हम फ्रंट प्लेन लेते हैं, फ्रंट प्लेन के हिसाब से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके पूरा एल शेप हमको बनाना है, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पे चालू कर देते हैं। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, बहुत ही आसान ऑब्जेक्ट होते हैं सॉलिड वर्क के। और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो वो चीजें आप अपने आप भी रिसॉल्व करना सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा अभी इसको लेते जाओ। अभी यहाँ पे डायमेंशन डालना है। डायमेंशन 100 है और थिकनेस 20 है, तो वो डाल देना है, सीधा सीधा है। तो और ये डायमेंशन भी 100, थिकनेस 20 और ये थिकनेस भी 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिलेट हमको डालना है। फिलेट कितने का, सॉरी हाँ, फिलेट कितने का, 10 का है। तो 10 का फिलेट ले लेते हैं, 10 का फिलेट ले लेते हैं और इस पॉइंट पे हम फिलेट डाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम सिर्फ एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड कर देते हैं एग्जिट करके। कितना एक्सट्रूड करना है वो चीजें यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन एक्सट्रूड करना पड़ेगा, यानी 120 तक एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो 120 हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। इधर साइड चाहे इस साइड ले लो चाहे उस साइड ले लो, ठीक है। अब इसको कट करना है। कट करने के लिए सबसे पहले ये प्लेन लेना पड़ेगा। ये प्लेन से ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी हमको, या इस सरफेस पे स्केच करना पड़ेगा या इस सरफेस पे। तो कौन से सरफेस पे ले पहले, इसी सरफेस को हम ले लेते। तो ये डायग्राम हमारे सामने होना चाहिए, ठीक है। तो इस सरफेस को हमने लिया, स्केच में ले गए। स्केच में ले जाने के बाद हमको यहां से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है और वर्टिकल सेंट्रल लाइन एक ड्रॉ करनी है। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस था, 120 था। सेंट्रल लाइन पहले एक वर्टिकल, ये जो सेंटर पॉइंट से है वर्टिकल सेंटर लाइन, ये मिल गया मेरे को। अब क्या करना है, एक मतलब सर्कल, मतलब बोल सकते हो सर्कल ड्रॉ करके 20 से सेंट्रल लाइन देके कट करना है। वो चीजें भी हम कर देते हैं। हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, तो पहले तो हमको फुल सर्कल ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये फुल सर्कल ड्रॉ किए। इसका डायमेंशन कितना है वो डाल देते हैं। ये रेडियस 30 है, तो 60 का सर्कल है। 60 का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब लाइन लेके हमको इस पॉइंट से, सर्कल के इस पॉइंट से, दिख रहा पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। सर्कल के इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, बाकी का पोर्शन ट्रिम कर देना है, सॉरी ट्रिम कर देना है, ठीक है। ट्रिम हो गया। अब दूसरी चीज भी ये है, यहाँ पे 20 और 45 पे फिलेट डालना है।
ये बोल सकते हो फिलेट डाला है कितने पे, 20 का। तो हम 20 का फिलेट बाद में भी डाल सकते हैं या पहले भी डाल सकते हैं या कट लगा सकते हैं छोटा छोटा। तो फिलेट डालना आसान होगा, कट लगाना आसान नहीं होगा, तो इसको एग्जीक्यूटेड कट कर देते हैं, या अभी थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है, ये जो होल है, ये होल भी तो हमको शो करने हैं ना। तो दोनों होल के बीच सेंटर डिस्टेंस कितना है, 74। ठीक है, पार्शियल होल है, एक अंदर वाला होल है और दूसरा स्टेप होल है, तो दो हमको होल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दो होल कर लेते हैं यहाँ पे, फिर डिस्टेंस दे देंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 74, और ये क्या है, इक्वल है, सिमेट्रिक है, ये इक्वल है, सिमेट्रिक है। दूसरा चीज क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके नीचे से लेके सेंटर तक 33 है, तो 33 ये दे देते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 33। ठीक है, तो अभी तो ये एक झटके में पूरा होल बन जाएगा, जितनी चीजें हैं। एक्सट्रूडेड कट, ठीक है, कट हो गया। क्यों नहीं हो रहा, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्या बोल रहा है, अनेबल टू क्रिएट फीचर बिकॉज इट वुड बी रिजल्ट इन जीरो थिकनेस जियोमेट्री। ये कैसे है, स्केच फ्लिप बट तो होना चाहिए जीरो थिकनेस जियोमेट्री। क्या है, ट्रबल शूट अनेबल टू क्रिएट दिस फीचर बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन जीरो थिकनेस जियोमेट्री। कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ये है, ये लाइन और ये लाइन को लीनियर कर देते हैं, आप सही होगा। एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, ओके, कट गया, हो गया ना। होता है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आ जाता है। अब 20 इंटू फिलेट डाल देते हैं, 45 का फिलेट, 20 इस पोर्शन में दे दिया। अरे सॉरी, चेम्फर डालना है, फिलेट नहीं चेम्फर। 20 बहुत ही आसानी से हो जाती हैं सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक और हमको स्केच ड्रॉ करके, ये जो है इसका ऑफसेट लेना पड़ेगा कन्वर्ट एंटिटीज करके। कितना है ये देखना पड़ेगा। अंदर कितने का होल का था, 12 का होल का था, और बाहर कितने का है, 16 का होल, 8 mm डेप्थ है। ठीक है, हमने थिकनेस नहीं लिया था, ओके कर देते हैं। पहले इसी स्केच में जाते हैं जो कट हुआ है, पहले इसको एडिट कर लेते हैं। होल साइज तो हमने डाला ही नहीं था, 12। ठीक है,
और ये इक्वल। ठीक है, आप परफेक्ट इस स्केच में जाते हैं। इसका अब ऑफसेट करना है 12 4 16, तो 2 mm को ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट 2 mm का। ठीक है, एक्सट्रूडेड कट 8 mm तक जाएगा। ब्लाइंड 8 mm। ठीक है, बन गया। अब हमको एक और फीचर जो है ये वाला कट लगाना है और इसमें भी फिलेट देना है सेंटर से। ठीक है, तो इसमें जाते हैं इस स्केच में। बहुत आसान है बट थोड़ा सा टफ तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी वे में हो जाएगा। सेंट्रल लाइन देना पड़ेगा हमको, सेंट्रल लाइन। बहुत जरूरी है। ठीक है, सेंट्रल लाइन दे दिए, अब तो हमको लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये दोनों को सिमेट्रिक कर देते हैं। सिमेट्रिक। ठीक है, और डायमेंशन दे देते हैं। अंदर का रेडियस 15 है। 15 कर दिए। ठीक है, और इसको ज्वाइंट कर दे तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाए। ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ठीक है, ये हो गया। एग्जीक्यूटेड कट कर देते हैं फीचर में, एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट थ्रू ऑल। ठीक है, टेम्पर दे देते हैं 20 का। बन गया, पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू, ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है, जैसा का था वैसा ही है। अब इसमें कलरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने चूज किया, इसकी कलरिंग कर देते हैं। कलरिंग करने में थोड़ा सा जल्दी होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जल्दी नहीं होता। ये पीला, ये अंदर का दूसरा कलर, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। और इस अंदर का ग्रीन कलर। ठीक है, ये कलर हो गए, इसको भी हम वही कलर कर देते हैं। कलरिंग भी करना पड़ता है तभी समझ में आता है कि क्या है कैसा है, नहीं तो समझ में नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन तो हम क्या करते हैं, ग्रीन ही करते हैं। ग्रीन कलर हो गया। अब ये जो पोर्शन है, छोटा छोटा पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और
ये पोर्शन छोटा बचा और एक ये पोर्शन, इसको पिंक कलर कर देते हैं। हम कलरिंग अपने हिसाब से करते तो ज्यादा मजा आता है। अब नीचे वाला पोर्शन ये जो है अलग है, ऊपर वाला पोर्शन अलग है, दिखना भी चाहिए अलग अलग। तो इसको ग्रे कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको दूसरा कलर कर देते हैं, नीला कलर। ओके, और इधर बचा, इसको कर देते हैं ऑरेंज कलर या रेड कलर। ठीक है, अब ये पोर्शन बचा और ये पोर्शन, इसको ऑरेंज ही कर देते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में ला लेते हैं। ये हमारा प्लेन वाइट में ऑब्जेक्ट रेडी है। देख सकते हो कितना शानदार ऑब्जेक्ट बना है। थोड़ा टाइम लगा बट ऑब्जेक्ट शानदार बना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए।